सीएम भजनलाल शर्मा का आज उदयपुर और पाली दौरा प्रस्तावित है। लाल बाग सादड़ी में विभिन्न कार्यक्रमों में सीएम भजनलाल शर्मा शिरकत करेंगे। दोपहर 2 बजे जयपुर से रवाना होंगे। तो कई कार्यक्रमों में शिरकत आज भजनलाल शर्मा करेंगे। उदयपुर और पाली का दौरा सीएम भजनलाल शर्मा का प्रस्तावित है। दोपहर 2 बजे का समय जब सीएम भजनलाल शर्मा जयपुर से रवाना हो जाएंगे। जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे 2 बजे और जयपुर एयरपोर्ट से सीएम भजनलाल शर्मा उदयपुर के लिए रवाना होंगे। उदयपुर और पाली का दौरा सीएम भजनलाल शर्मा का आज का प्रस्तावित है। बेहद ही महत्वपूर्ण ये दौरा रहने वाला है। कई स्थानीय कार्यक्रम होंगे जिनमें भजनलाल शर्मा शामिल होंगे। तो सीएम भजनलाल शर्मा का उदयपुर और पाली दौरा आज का प्रस्तावित है। लालबाग सादड़ी में विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत सीएम भजनलाल शर्मा करेंगे। दोपहर 2 बजे का समय जब सीएम भजनलाल शर्मा जयपुर से रवाना हो जाएंगे। तो उदयपुर और पाली का दौरा प्रस्तावित है। ये दोनों ही दौरे सीएम भजनलाल शर्मा के काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। कई स्थानीय कार्यक्रम जिनमें भजनलाल शर्मा शिरकत करेंगे। लालबाग सादड़ी में विभिन्न कार्यक्रम होंगे और इन कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि के तौर पर सीएम भजनलाल शर्मा शिरकत करेंगे। सीएम भजनलाल शर्मा का आज उदयपुर और पाली दौरा प्रस्तावित है। दोपहर 2 बजे का समय जब सीएम भजनलाल शर्मा जयपुर से रवाना होंगे। उदयपुर और पाली सीएम भजनलाल शर्मा आ जाएंगे। राजनीतिक दृष्टि से भी ये दोनों जगह का दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कई स्थानीय कार्यक्रम होंगे, उन कार्यक्रमों में भी सीएम भजनलाल शर्मा शिरकत करेंगे। और ज्यादा जानकारी मेरे सहयोगी अवनिंद्र से ले लेते हैं। अवनिंद्र, आज उदयपुर और पाली का दौरा सीएम भजनलाल शर्मा का प्रस्तावित है। क्या क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं, किन कार्यक्रमों में वो शिरकत करेंगे? देखिए, कुछ वो मुख्य आज का जो हम कहें कि राजस्थान का सबसे बड़ा कार्यक्रम अगर राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से देखें तो राजस्थान से ही आने वाले भाजपा के वरिष्ठ नेता और फिलहाल सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर की पौत्री की शादी है, जिसमें भाग लेने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कई और बड़े चेहरे वहां पहुंच रहे हैं। कई बड़ी शख्सियत वहां पे आ रही हैं। ये शादी जो है पाली जिले में स्थित रणकपुर में प्रस्तावित है। आज उसके लिए मेहमानों का आना शुरू हो चुका है। उपराष्ट्रपति पहले ही वहां पे पहुंच चुके हैं और हमारे उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने उनका स्वागत किया है और उनके साथ में पाली पहुंचे। तो ऐसे में अब जब तमाम हम देख सकते हैं राजनीतिक शख्सियत यहाँ पे जुड़ रही है और ओम माथुर एक कद्दावर नेता रहे, राजस्थान से आते हैं। राजस्थान की राजनीति में भी उनका एक बड़ा नाम रहा है। एक समय ऐसा भी था जब ओम माथुर को राजस्थान के मुख्यमंत्री बना जाने की चर्चाएं भी तेज थी। हालांकि बाद में कुछ कारणों से बाहर है, लेकिन ओम माथुर जो कि यूपी के अंदर बीजेपी के प्रभारी रहे, गुजरात में रहे, तो एक कद्दावर नेता है और उनके संपर्क जो है बहुत जगह। तो ऐसे में कई वीआईपी नेता कह सकते हैं हम कि आज वहां पर पहुंचेंगे और ऐसे में मुख्यमंत्री की भी वहां पर उपस्थिति रहेगी। उससे पहले क्योंकि जो कार्यक्रम है वह उदयपुर होते हुए जाएंगे, वहां पर भी जो स्थानीय कार्यक्रम है उसमें शिरकत करेंगे। लेकिन आज हम देख सकते हैं कि एक तो बड़ा जो राजनीतिक जमावड़ा है वह पाली के रणकपुर में होने जा रहा है। अवनिंदर, मेरी आवाज पहुंच पा रही है अब तक? खुशबू, आपकी आवाज आ रही है? जी अवनिंदर, वापस जयपुर लौटने का कब तक का कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का?
मुख्यमंत्री आज शाम को ही वापस उनका जयपुर आने का कार्यक्रम फिलहाल प्रस्तावित है, परंतु जिस प्रकार से ये कार्यक्रम है संभवतः अगर किन्हीं के साथ मंत्रणा होती है तो ये लंबा भी खिंच सकता है। हालांकि फिलहाल के प्रस्तावित में आज शाम को उनका वापस जयपुर आना, उदयपुर होते हुए वापस जयपुर आना प्रस्तावित। चलिए, बहुत शुक्रिया अवनिंद्रा आपका इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। दिल्ली क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। इंटरनेशनल आर्म्स रैकेट का भांडाफोड़ हुआ है और इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। 10 विदेशी पिस्टल, 92 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। लॉरेंस हिमांशु गैंग को सप्लाई होने थे ये हथियार। 4 आरोपी इस मामले में फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है। 10 विदेशी पिस्टल, 92 जिंदा कारतूस को भी पुलिस ने बरामद किया और लॉरेंस और हिमांशु गैंग को ये हथियार जो है वो सप्लाई होने थे, लेकिन उससे पहले ही दिल्ली क्राइम ब्रांच ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। इंटरनेशनल आर्म्स रैकेट का भांडाफोड़ कर दिया और इस मामले में 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। देखिए, ये जो बड़ी मात्रा में हथियार है ये लॉरेंस गैंग को और साथ ही हिमांशु गैंग को सप्लाई होने वाले थे, लेकिन इनके मंसूबे जो हैं वो नाकाम कर दिए क्राइम ब्रांच ने। तो 10 विदेशी पिस्टल, 92 जिंदा कारतूस भी क्राइम ब्रांच ने बरामद किए और इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल ये 4 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। जांच पड़ताल इस मामले को लेकर के की जा रही है। इन चारों आरोपियों से हर एक पहलू के साथ में गहनता के साथ में पूछताछ भी की जा रही है, क्योंकि ये जो हथियार है ये लॉरेंस गैंग को सप्लाई होने वाले थे। और अब जयपुर से खबर का रुख करेंगे। 23 नवंबर को प्रदेश भर में पल्स पोलियो अभियान आयोजित होगा। 1 करोड़ से अधिक बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। 14 साल से भारत में एक भी नया पोलियो केस दर्ज नहीं हुआ है। 23 नवंबर को बूथ पर और अगले 2 दिन घर घर जाकर के पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। चिकित्सा मंत्री ने अभिभावकों से बच्चों को दवा पिलाने की अपील की है। तो चिकित्सा मंत्री ने भी अभिभावकों से यही अपील की कि बच्चों को दवा पिलाई जाए। 1 करोड़ से अधिक बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। एक बड़े स्तर पर ये अभियान रहने वाला है। 14 साल से भारत में एक भी नया कोई भी पोलियो का केस जो है वो दर्ज नहीं हुआ है। 23 नवंबर को बूथ पर और अगले दिन घर घर जाकर के छोटे जो बच्चे हैं उन्हें पोलियो की दवा पिलाई जाएगी, ताकि किसी प्रकार के उनमें बीमारी ना हो। तो 23 नवंबर को प्रदेश भर में कार्यक्रम आयोजित ये अभियान चलेगा। 1 करोड़ से अधिक बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही चिकित्सा मंत्री ने भी अभिभावकों से यही अपील की है कि बच्चों को दवा पिलाएं। तेईस नवंबर जब प्रदेश भर में पल्स पोलियो अभियान आयोजित होगा, 1 करोड़ से अधिक बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। क्योंकि देखिए, 14 साल से भारत में एक भी नया पोलियो का केस दर्ज नहीं हुआ है और इसके पीछे कारण यही है कि समय पर बच्चों को पोलियो की दवा पिला दी जाती है। ज्यादा जानकारी के साथ में स्पेशल कॉरेस्पोंडेंट प्रमोद फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रमोद, किस तरीके से इस अभियान को लेकर के तैयारियां हैं? देखिए खुशबू, मैं आपको बताना चाहूंगा, पल्स पोलियो अभियान जो है वो रविवार को आयोजित किया जाएगा और उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान है ये। और इसके अंदर करीब 1 करोड़ से अधिक जो बच्चे हैं उनको पोलियो की खुराक यहाँ पर निःशुल्क पिलाई जाएगी। और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री जो गजेंद्र सिंह खिवसर है, उन्होंने सभी पेरेंट्स से ये अपील की है कि अपने 0 से 5 साल के जो बच्चे हैं उनको बूथ पर लेके जाए और 2 बूंद जिंदगी की ये यहाँ पर पिलाए। तो लगातार जिस तरह का जो ये अभियान है लगातार चल रहा है और करीब 14 साल में पोलियो का एक भी केस ऐसे में दर्ज नहीं हुआ। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि भारत पोलियो मुक्त राष्ट्र घोषित हो चुका है। और लगातार इस तरह की जो कोशिश है चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के द्वारा की जाती है कि कोई भी बच्चा हो वो पोलियो की खुराक से ना छूटे। जी बिल्कुल प्रमोद, देखिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि हम कहेंगे कि पिछले 14 साल में एक भी पोलियो का केस दर्ज नहीं हुआ है। हालांकि समय के बारे में भी कुछ जानकारी मैं आपसे चाहूंगी। कुछ समय तय किया गया है किस समय घर घर जाकर के बच्चों को दवा पिलाई जाएगी, ताकि अभिभावक जो हैं वो भी उस समय अवेलेबल रहें?
देखिए, सुबह 8 बजे से लेकर और शाम को 4 बजे तक ये दवा पिलाई जाएगी। इसके अलावा ये बूथ पे पिलाई जाएगी और उसके बाद 2 दिन, अगले 2 दिन है, सोमवार मंगलवार को घर घर जाकर जो चिकित्सा सेवाओं में जो जुड़े हुए हैं स्वास्थ्य कर्मी, वो घर घर जाकर बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाएंगे। रविवार के दिन बूथों पर बच्चों को लाना होगा और पोलियो संक्रमण जो मामले हैं उनको दूर करने के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग लगातार जुटा हुआ है और करीब इस पूरा जो लक्ष्य स्वास्थ्य विभाग के द्वारा दिया गया वो 1 करोड़ 8 लाख बच्चों को दवा पिलाने के लिए यहाँ पर पूरा लक्ष्य दिया गया और इसके लिए पूरे प्रदेश भर में 58,823 पोलियो बूथ स्थापित किए जाएंगे और 6,741 ट्रांजिट जो टीमें हैं वो गठित की गई है और करीब 8,000 से अधिक जो मोबाइल टीम है वो इस व्यवस्था के लिए गठित की गई है। जी खुशबू। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रमोद आपका इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। पाली के सोजत से बड़ी खबर का अब रुख करेंगे। NH 162 पर 3 ट्रेलरों की भिड़ंत हुई। हादसे में एक की मौत हो गई है और सोजत थाना क्षेत्र के शहीद भंवर सिंह पेट्रोल पंप के पास की ये घटना। घायल को एम्बुलेंस की सहायता से सोजत हॉस्पिटल पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद में उसे रेफर कर दिया गया। सूचना पर सोजत पुलिस हेड कांस्टेबल दौलत राम मय जाब्ता के साथ में मौके पर पहुंचे तो घायल को एम्बुलेंस की सहायता से सोजत हॉस्पिटल पहुंचाया गया। उसके बाद में उसे रेफर भी किया गया। पाली के सोजत से ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। NH 162 पर 3 ट्रेलर जिनके आमने सामने आपस में भिड़ंत हो गई। इस हादसे में फिलहाल एक व्यक्ति की मौत हो गई है और सोजत थाना क्षेत्र के शहीद भंवर सिंह पेट्रोल पंप के पास में ये घटना हुई और कुछ व्यक्ति घायल भी हुए। जो घायल हैं उन्हें एम्बुलेंस की सहायता से अस्पताल पहुंचाया गया जहां उनका इलाज जारी है। दिल्ली ब्लास्ट की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। आतंकियों की पूरी साजिश डिकोड की गई। NIA पूछताछ में आतंकियों ने अपने सारे राज उगल दिए। मुजमिल ने 6.5 लाख रुपए में AK-47 खरीदी थी और आदिल के लॉकर से AK-47 बरामद हुई थी। तो देखिए, जितने भी आरोपी थे उन्होंने पूछताछ में सारे राज उगल दिए कि किस तरीके से क्या इस पूरे मामले को लेकर के उन्होंने प्लानिंग की थी। दिल्ली ब्लास्ट की जांच में ये बड़ा खुलासा हुआ है। आतंकियों की पूरी साजिश को डिकोड कर दिया गया। NIA ने जब पूछताछ की गहनता के साथ में तो जो आतंकी थे उन्होंने अपने सारे राज उगल दिए। बांसवाड़ा के राजतालाब थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। शातिर बाइक चोर हरचंद डामोर को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के पास से चोरी की 10 बाइक बरामद हुई और पुलिस अन्य आरोपियों की भी तलाश कर रही है। CI देवीलाल मीणा की टीम ने कार्रवाई की। तो आरोपी के पास से 10 बाइक बरामद की गई। पुलिस अन्य आरोपियों की भी तलाश कर रही है। इस वक्त जो फरार आरोपी है उनकी तलाश पुलिस कर रही है। CI देवीलाल मीणा की टीम ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। बांसवाड़ा के राजतालाब थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। शातिर बाइक चोर हरचंद डामोर को गिरफ्तार किया गया। साथ ही 10 बाइकों को भी बरामद किया गया है। और आप श्रीगंगानगर से बड़ी खबर का रुख करेंगे। लुधियाना में आतंकी एनकाउंटर का राजस्थान कनेक्शन। गांव ताकरावली में देर रात लालगढ़ पुलिस पहुंची। आरोपी रामलाल के परिजनों से पूछताछ की। आरोपी रामलाल मंदिर में पुजारी का काम करता है। तो आरोपी रामलाल के परिजनों से पूछताछ भी की गई और आरोपी रामलाल एक मंदिर में पुजारी का काम किया करता है जिससे कि किसी को कुछ शक भी ना हो। श्रीगंगानगर से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लुधियाना में आतंकी एनकाउंटर का राजस्थान से कनेक्शन देखने को मिला। गांव ताकरावली में देर रात लालगढ़ पुलिस पहुंची। आरोपी रामलाल के परिजनों से पूछताछ भी की गई। राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला। 48 IAS अफसरों के तबादले कर दिए गए। नए मुख्य सचिव के आते ही ये बड़ा फेरबदल हुआ। मुख्यमंत्री के ACS शिखर अग्रवाल को हटाकर उद्योग विभाग भेज दिया गया। ACS अखिल अरोड़ा को मुख्यमंत्री का ACS बनाया गया। तो नए मुख्य सचिव के आते ही ये बड़ा फेरबदल देखने को मिल रहा है। अखिल अरोड़ा को मुख्यमंत्री का ACS बनाया गया। राजस्थान में ये बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 48 IAS अफसरों के तबादले कर दिए गए।
ज्यादा जानकारी मेरे सहयोगी पंकज से लेंगे। पंकज, देखिए, ये बड़ा फेरबदल हुआ, 48 आईएएस के तबादले कर दिए गए हैं, क्या कुछ मुख्य कारण? जी, खुशबू बता दें कि राजस्थान सरकार ने शुक्रवार देर रात को 48 आईएएस अधिकारियों का बड़ा तबादला आदेश जारी किया है। कार्यभार ये लगाया जा रहा है कि नए मुख्य सचिव श्रीनिवास ने कार्यभार संभालने के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय में अहम बदलाव किए गए हैं। जलदाय विभाग के एसीएस अक्षय अरोड़ा को मुख्यमंत्री का नया एसीएस बनाया गया है, जबकि शिखर अग्रवाल को उद्योग विभाग भेज दिया गया है। इधर बात करें तो पीडब्ल्यूडी, कारण क्या है आखिर, क्यों मतलब ये नए मुख्य सचिव के आते ही ये बड़ा फेरबदल हुआ? पीछे का प्रशासनिक कारण क्या है इसके? पीछे के प्रशासनिक सुधांश पंत जो कि पुराने मुख्य सचिव थे, उनके दिल्ली में केंद्र प्रतिनियुक्ति के जाने के बाद में ये सारे के सारे जो विभाग के जो किए गए ट्रांसफर। तो ये नियमित ट्रांसफर तो है नहीं, फिर ये बड़ा फेरबदल अचानक से इस तरीके से मुख्यमंत्री के एसीएस को भी हटा दिया गया, एसीएस जो शिखर अग्रवाल थे उन्हें उद्योग विभाग भेज दिया गया। जी बिल्कुल, बता दें शिखर अग्रवाल जो एसीएस थे उनको उद्योग विभाग भेज दिया गया है। वहीं बात करें आगे की, तो पीडब्ल्यूडी के एसीएस प्रवीण गुप्ता को भी पर्यटन, कला, संस्कृति और आरटीडीसी अध्यक्ष जैसे अतिरिक्त विभागों को भी जिम्मेदारी मिली है। इसके साथ में ही आलोक गुप्ता को उद्योग विभाग से हटाकर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। इसी के साथ में राजेश यादव को पर्यटन विभाग से हटाकर डीजी एसडीएम लिपा भेजा गया है। इसके साथ में नवीन जैन को वित्त विभाग से जीएडी, जबकि गायत्री राठौर को मेडिकल एजुकेशन का भी जिम्मा मिला है। मंजू राजपाल को सहकारिता, कृषि, उद्यानिकी व बीज निगम जैसे 3 बड़े विभाग सौंपे गए हैं। इसके अलावा संभागीय आयुक्त से लेकर विभागीय सचिव तक कई अहम पदों पर बदलाव किए गए हैं। बिल्कुल, ये बड़ा फेरबदल तो हुआ है। अब उद्योग विभाग में भी क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। बहरहाल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए।